राधे राधे प्रिय भक्तों। बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। आप सभी का स्वागत है। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र पहने, पीले पुष्पों का धारण करें। भोजन भी चने दाल और नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, गुड़, चंदन आदि से पूजा करें। पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत से करने से मनुष्य प्रसन्न होता है तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पति व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था, दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवत गीता, भगवान भजन तथा ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं जाता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए और रानी घर पर अकेली रह गई, उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव रानी के यहाँ साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान से पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप कोई ऐसी कृपा करिए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? संतान, धन सभी की इच्छा होती है। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ और ब्राह्मणों को दान दो। धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बगीचे का निर्माण कराओ। गरीब कन्याओं का विवाह कराओ तथा यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपको सुख प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा और आपके कुल का और आपको परलोक में भी सार्थक होगा। आपका परलोक सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इस बात पर खुश नहीं रही। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देंगी फिर तथा जिसको रखने से संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन आंगन गोबर से लीपना, केशों को मिट्टी से धोना, केशों को धोने से साथ में नहाना और राजा से कहना हजामत बनवाएं। भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ऐसा ही करना शुरू किया। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ही किए थे कि रानी के घर में संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी लाले पड़ गए। परिवार तरसने लगा भोजन के लिए, सांसारिक सुखों से दुखी होने लगी। राजा से कहने लगी कि हे रानी, राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाकर कुछ धन कमा लाऊं, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर
लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने कहा दासी से, हे दासी, पड़ोस में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी ने कहा ठीक है, मैं बहन के पास जाती हूँ। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। वह बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी जो थी, उसकी बहन जो थी, वो बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। इससे दासी से कुछ न कह सके। परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति की कथा कह रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध से आई। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद वह तुरंत अपनी बहन के पास चली गई और जाकर बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई, लेकिन मैं परम कथा कह रही थी, इसीलिए उससे कुछ न बोल सकी। तब तक हम लोग नहीं उठते हैं और जब तक पूरी पूजा नहीं हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और वहां उसे एक बड़ा सा बेझर भरा हुआ घड़ा मिला। बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसमें बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे इसको जब अन्न नहीं मिलता है, जब हम सबको अन्न नहीं मिलता है तो हम लोग वैसे ही भूखे बिना भोजन के रहते हैं। अगर इससे हम व्रत की विधि पूछ लें और व्रत किया करें तो अच्छा रहेगा। दासी के कहने पर रानी ने कहा, ठीक है। बहन ने बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पति को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। लेकिन बृहस्पति के दिन केले के पेड़ में जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और गुरु भगवान को प्रसन्न करें। अन्न, पुत्र, धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत किया। घुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई और तथा उसकी दाल से पूजन, बृहस्पतिवार का पूजन किया। गुड़ और चना का भोग लगाकर बृहस्पति का पूजन किया और पूजन केले की जड़ में पूजन किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों दुखी होने लगे, परंतु उन्होंने
व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए और उन भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में थाली में सुंदर सा भोजन, पीला भोजन लेकर दासी को देने आए और बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी कहने लगी, ये हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी बोली, नहीं, एक व्यक्ति आया था जो भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे ही लिए दिए गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, यह व्यक्ति हम दोनों के लिए थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को, गुरुवार को भगवान का व्रत पूजन करने लगी और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य भर गया। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति हो गई है, फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, कन्याओं का विवाह करो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं की शादी करो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी तरह दान करना प्रारंभ किया और जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आराम आपस में विचार करने लगी कि जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब आपने अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए लौट रहा था। राजा प्रातःकाल जब उठकर जंगल से लकड़ियां लाने के लिए गया और काट कर लौट रहा था, जंगल के गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और बोले, इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिससे कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था, ये दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाना और धूप दीप दिखाना और पूजा करना भगवान विष्णु की, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के करें और उद्यापन के लिए कुछ भी बचा सकें। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी सुनूं। तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। बृहस्पति देव जी बोले,
कि तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। प्यारे भक्तों, अगली कथा आपको दूसरे भाग में सुनाएंगे। राधे राधे। अगर बृहस्पति देव की पूजन विधि और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।